राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सबका आपके YouTube चैनल श्री राधा कृष्णा कृपा पर और आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। राधा रानी जी की अपार कृपा आप सब पर बरस रही होगी। तो दोस्तों, आप सब जानते होंगे प्रेमानंद जी महाराज जी के एकांतिक वार्तालाप में भक्त आते हैं, उनसे प्रश्न करते हैं और महाराज जी बहुत ही सरलता से उसका जवाब देते हैं। तो हाल में ही एक लड़की आई थी पंजाब से, उनकी भक्त मुस्कान जी नाम था। उन्होंने महाराज जी से कहा कि हम आपके बहुत सारे वीडियो देखते हैं और मेरे पति भी देखते हैं। महाराज जी, आपसे प्रेरित हूँ मैं। महाराज जी, मैं आपके जैसा बनना चाहती हूँ। मुस्कान जी ने महाराज जी से पूछा कि मैं आपके जैसा बनना चाहती हूँ। तो जानते हैं कि महाराज जी ने इसका क्या जवाब दिया। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगी, अगर आप भी प्रेमानंद जी महाराज जी को फॉलो करते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेमानंद जी महाराज जी के सत्संग के दौरान, एकांतिक वार्तालाप के दौरान भक्त मुस्कान ने, जो पंजाब से आई थी, उन्होंने बोला कि मैं आपके जैसा बनना चाहती हूँ। तो दोस्तों, महाराज जी बोले, हमारे जैसा किडनी फेल, अरे बहुत परेशानी, हमारे जैसा बनने पूरी जिंदगी हो गई। परेशानी पूरी जिंदगी, बचपन से भागे, माता पिता से दूर, परिवार सबको छोड़ करके, खाने की सुविधा नहीं, पीने की सुविधा नहीं, रहने की कोई सुविधा नहीं, गालियां, अपमान सहते 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 जब इधर इस स्थिति में पहुंचे तो किडनी फेल हो गई। अब ये हुआ नेगेटिव साइड। और एक पॉजिटिव पार्ट ये है, प्रेमानंद जिस दिन से भगवान के शरण में हुआ, महाराज जी बोले, प्रेमानंद जिस दिन भगवान के शरण में हुआ उस दिन से आज तक परमानंद ऐसे कष्ट की स्थिति में भी हमारे अंदर भगवान उत्साह दिए हैं, आनंद दिए हैं कि हम आपके प्रश्न कर उत्तर कर रहे हैं, हम सत्संग कर रहे हैं, हम अपनी दिनचर्या पा रहे हैं। तो प्रेम कहते हैं, प्रियाजू को आनंद कहते हैं, लालजू को प्रियालाल मिल जाए उसी का नाम प्रेमानंद है। प्रेमानंद, प्रियालाल, अब कठोर जीवन जीना, प्रेमानंद, दुख में जीवन जीना प्रेमानंद, और चराचर जगत का नौकर प्रेमानंद, सेवक प्रेमानंद, आप हमारे सब स्वामी हैं। महाराज जी बोले भक्त को, आप सब हमारे स्वामी हैं, हम आपके सेवक हैं। मेरा पराचर जगत इष्ट रूप है और मैं उसका सेवक हूँ। जब इस भावना में आओगे तो फिर प्रेमानंद की तरह कुछ झांक सकते हो कि प्रेमानंद क्या है। नहीं तो एक बाबा जी, एक प्रवचन हो रहा है, सत्संग हो रहा है, इतना जान पाओगे, आगे नहीं जान पाओगे कि प्रेमानंद क्या है। हमारे जैसा बनने के लिए हमारे जैसा चलना भी होगा। नहीं, प्रेमानंद की बात मान लो, यह बात तो है, प्रेमानंद जैसा बनना तो बड़ा कठोर है। और महाराज जी बोले, लेकिन प्रेमानंद की बात मान लो तो बात बन जाएगी, ठीक है। अब क्या पूछा था महाराज जी, भक्त से बोले तो भक्त ने बोला, जैसा आपका स्वास्थ्य रहता है फिर भी आप खुश रहते हैं। इतने में ही महाराज जी बोले, खुश नहीं, मैं बहुत खुश रहता हूँ। सच्ची कहता हूँ, मुझे हर समय जितनी खुशी रहती है, तुम्हें अपनी शादी वाले दिन भी इतनी खुशी नहीं होगी जितनी हमें हर समय खुशी रहती है, क्योंकि तुम्हारे एक प्रीतम हो, हमारे दो प्रीतम प्रिया। प्रीतम नहीं बरत तो प्रीतम लाडली लाल, हमारे जीवन धन, हमारे प्राण। बच्चा हम की खुशी बतावे, तुम्हें मीरा जी कहती हैं, गिरधर मुझे कैसे प्यार करता है, जाने मोरी छाती वो तो मेरा हृदय जानता है। और तो कह नहीं सकते कि बिहारी देखने में तो लगेगा ना बेचारे बड़े कष्ट में रहते हैं, लेकिन महाराज जी बोले, हम आपको सच्ची कहते हैं, एक सेकंड भी हमारा कष्ट में नहीं व्यतीत होता, महा आनंद में व्यतीत होता, महा सुख में व्यतीत होता। आगे महाराज जी बोले, हम तुमसे बातें ही नहीं कर पावे, कष्ट वाला आदमी डिप्रेशन में पहुंच जाए। भाई नहीं, भगवान का आश्रय और आनंद ये सबसे बड़ी प्रसन्नता है। स्वास्थ्य की जो वृत्ति शुद्ध रहती है वह प्रसन्नता से रहती है, और रुपया से प्रसन्नता आती नहीं, भोगों से प्रसन्नता आती नहीं, भगवान से प्रसन्नता आती है। और बचपन से इसी को संभाला है मैंने। मेरे प्रभु तो वही का आनंद लेने आप आए हो, उसी का आनंद लेने आए हो, तो वही भगवान का भरोसा बच्चा रखो। भगवान का आश्रय हमको हर परिस्थिति में प्रसन्न रखता है। जो हम प्रभु के आश्रित है ना, वो हर, देखो जैसे हनुमान जी जब सीता जी की खोज करके आए ना, तो सुग्रीव ने देखकर ही पता लगा लिया कि सीता जी मिल गई। मुख प्रसन्न, तन तेज विराज, और किने सुर रामचंद्र कर काजा, हो गया भगवान का कार्य। क्योंकि हनुमान जी के दर्शन से दिखाई दे रहा था, मुख में प्रसन्नता, तन में तेज। अगर काम ना हुआ होता तो उदासी होती, उदासी नहीं है, इसका मतलब काम हो गया है। मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा,
कि ना रामचंद्र कर का भगवान का जो हमारा जन्म हुआ, जिस कार्य के लिए अगर कार्य हो गया तो बड़े से बड़े दुख में भी मुस्कुराहट नहीं मिटती। भगवान का चिंतन हो रहा, ना भगवान का आश्रय, और हर समय हृदय में थकान हमें महसूस नहीं होती। जैसे होता है कि 4 या 6 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए करते करते बोलते बोलते अब तो थक गए नहीं, हमें हर समय नवीन उत्साह रहता है। तो ये भगवान के बल से वही हम भगवान का आश्रय आपको देना चाहते हैं। और बोला महाराज जी ने कि आप हृदय से भगवान के आश्रय हो आओ, क्योंकि ये संसार मुसीबतों का घर है। भगवान अवतार लिए तो उनको मुसीबत पड़ी, हम लोग तो जीव मुसीबत तो आएगी। तो मुसीबत में मुस्कुराने की कला उत्तर देने के लिए माइंड चाहिए ना, और कष्ट जहाँ होता वहीं माइंड लगा होता है। फिर उत्तर कौन दे, तो ये केवल इशारे से हम बता रहे, केवल भागवत चल रहा है। ये केवल भगवान का भरोसा भगवान से जुड़ने में ही है। तो दोस्तों, ये था महाराज जी का जवाब। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा उनका ये एकांतिक वार्तालाप का प्रश्न और उत्तर सुन के। आप भी महाराज जी को फॉलो करते हैं मेरी तरह, आपको भी कुछ भी अच्छा लगा हो इस वीडियो में तो कमेंट करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इसी तरीके से मिलती रहूंगी मैं आप सभी के साथ। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तो अभी के लिए फिलहाल आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा।